दतिया में भी बीजेपी ने एक्शन लिया है। आप कह रहे हैं, आपका प्रवक्ता कह रहा है कि अनुशासनहीनता पर एक कार्रवाई की गई है। अब ये बता दीजिए कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई हुई है या भीतरघात पर कार्रवाई हुई? जवाबदेही तय की है आपने। देखिए ब्रजेश जी, दतिया उपचुनाव से लेकर भोपाल तक कांग्रेस के भीतर जो तमाशा चल रहा है, मुझे लगता है कि उस पर जी साहब, सागर जी। और ये तो मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं कि चुनाव का नतीजा जो है कांग्रेस के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उनके अंदरूनी बगावत की आग में घी डालने का काम करने जा रहा था, और ये वही हो रहा है। तो कांग्रेस की ताजी फितरत है, हार जाए तो ईवीएम को कोसते रहते थे, और अगर गलती से कोई सीट निकल जाए तो जीत का क्रेडिट लूटने का ऐसा घमासान इनके संगठन में चल जाता है कि उसके बाद ये आपस में ही भिड़ लेते हैं। तो जीतू पटवारी जी को कहीं इसकी जीत का इस पे सेहरा न बन जाए, इसकी चिंता पूरे कांग्रेस को होने लगी, और इसके लिए जो जो आज इन्होंने नया तमाशा शुरू किया वो सबके सामने है। अब अगर बात हम भारतीय जनता पार्टी की करें तो भाजपा में तो स्पष्ट है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव का परिणाम अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम तो उस स्थिति की समीक्षा भी करते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करते हैं। ये कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है लेकिन कि पहली बार मतलब पूरी कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष से लेके भंग कर दिया आपने, ये पहली बार हुआ है। जैसी पूरी नई कार्यकारिणी बनाने के लिए मतलब कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। लेकिन इससे बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश सवाल यह है कि जिस पार्टी ने चुनाव जीता वही पार्टी आज अपनी ही कार्यकारिणी भंग करने पर मजबूर क्यों हो गई? ये जीत का उत्सव मना रहे थे क्या, या अंदरूनी संघर्ष का उद्घोष कर रहे हैं? अच्छा, अभी इन्होंने ब्रजेश जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने अभी मेलोडी खाई, तो मैं तो पूछना चाहता हूँ आपकी तो आवाज में आज मैं डिस्टर्ब तो है। पूछना चाहता हूँ, मेलोडी क्या मतलब पेट कर गई क्या? तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस चीज को भी समझाने की सीताराम जी को जरूरत है कि मेलोडी खाने के पश्चात ज्यादा मरोड़े उठने लगी हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तो मेलोडी तो मोदी जी खिला रहे थे ना भाई, आपने गलत वाली भेज दी होगी उधर। नहीं, वो मोदी जी की ब्रजेश जी, मोदी जी की नकल करने का इन्होंने प्रयास किया, एक दूसरे को मेलोडी खिलाई। मुझे लगता है उससे जो मरोड़े उठी हैं उसी का घटनाक्रम आज हमको देखने को मिला। भाई चुनाव परिणाम से ठीक पहले ये अपने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को किनारे कर देते हैं, उन विधायक को जिनको कंधे पे बिठा के पूरे चुनाव में घुमाते हैं, और अब उसके बाद में पूरी कार्यकारिणी भंग करने का इन्होंने नया काम किया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या ही होगा कि कांग्रेस के भीतर विश्वास नहीं, केवल उनने वर्चस्व कारकानी की भंग नहीं लड़ाई की, चल उन्होंने रही है ब्रजेश प्रकोष्ठ जी। और और विभाग भंग इसलिए आज किए। कांग्रेस में हर कुछ सागर जी, उन्होंने प्रकोष्ठ और विभाग भंग किए, कारकारिणी भंग नहीं, नहीं तो किए। ये भी तो ये स्टेप भी क्यों लिया? ये नहीं लेना था ना फिर, अगर इतना ही ये लोग कॉन्फिडेंट थे अपने अच्छा चलो, पूरे उन्होंने क्यों लिया, चुनावी आपने क्यों प्रबंध पर लिया? या अपने संगठन आपने क्यों लिया? के ऊपर। मैं तो आपको एक बात में आपको पहले ही जवाब दे चुका कि भारतीय जनता पार्टी में तो परिपाटी है। हम तो जनता जनार्दन की हर जीत को और हार को स्वीकार करते हैं। हम तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, क्या हार में क्या जीत अरे में, भाई, आपने किंचित तो नहीं अभी अभी भयभीत बनाई में। थी ना। लेकिन 1 साल लगा आपके हेमंत खंडेलवाल जी को, आपने बनाई और भंग भी कर दी आपने। देखिए, वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि दोबारा से पुनर्गठन करने की आवश्यकता है, तो नहीं, उसको जो अगर गदर पार्टी, किया था उस पर कार्रवाई की है या हार के बाद कार्रवाई की है भीतरघात पे जाके? ये तो निश्चित बात है। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई भीतरघात या इस प्रकार की कोई घटना हुई। तो उल्टा हम तो अनुशासन पे 1700 से कार्रवाई की ज्यादा है तो पहले ही वोट कर वहां पर देते जब लेकर वो ही सड़क आए। पे बैठे थे, ये गदर तो किया था। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं, किसी से किसी प्रकार का कोई रोष भाजपा में नहीं है। भाजपा का अपना जो संगठन है वो अपने कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानता है, और परिवार में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो इस प्रकार की नहीं तो कार्रवाई सागर भी जी, भारतीय जनता हमेशा पार्टी करती है। जवाब दे। उन्होंने 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 कार्यकर्ता ही क्यों होता, बड़े नेताओं पे क्यों कार्रवाई नहीं करते आप? आ रहा हूं पवैया जी। ब्रजेश जी, बड़े नेताओं पर अगर आवश्यकता होगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर संगठन को आवश्यकता लगेगी तो सब पर कार्रवाई होनी है, जो भी दोषी होगा उस पर होनी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए कम है, कांग्रेस के लिए ज्यादा है कि वो चुनाव में एक सीट कर गए। वो जीत कर राजेंद्र भी भारती चिंता जी के ज्यादा करें और आप हार कर भी चिंता कम करें। पवैया जी कुछ कह रहे हैं, पवैया जी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ साहब, मेरे मित्र, मेरा छोटे भाई है कसेरा साहब, जीते तो बहुत जीते अच्छे तो एक एक वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता सीताराम जी, हैं। मैं आप उनसे बोलने एक का बात अवसर कहना देंगे तो चाहता वक्तव्य हूँ, आपको पता चलेगा सुनो सीताराम जी। सुनो, एक इतना अच्छा कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई, मेरे लाडले
चलनी कभी सुपड़ी से छेद का पता नहीं अरे मैंने उस पूछती दिन है। भी कहा था आपको, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि छलनी के छेद आप टुकड़े के साफ करने का प्रयास कर रहे थे, मैंने उस दिन भी कहा था, और आज भी आप वही कर रहे हैं, छलनी के छेद को आप टुकड़े से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, आपकी आपको समझना पड़ेगा, अगर आपकी पार्टी में आपके सागर जी, आपके संगठन भैया के जी, वरिष्ठ लोग अगर आप पर कार्रवाई करें तो आपको लगता है कि तो वो ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्रवाई होती है तो वो गलत है। तो मुझे लगता है कि ये जो दोहरा मापदंड बना रखा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। भाई कांग्रेस में मुझे लगता है आजकल एक ही अभियान जारी है, कौन किसको हटाएगा। पवैया क्या जी, में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकाल में भंग की तो उससे ठीक। अरे भैया हमने तो अरे प्रोफेशनल सीताराम जी, ये नई बात नहीं बताता हूँ, अरे ग्वालियर में आपकी नई नई सूची बनी है।